Hello everyone, this is AK Chaudhary and you are watching your favorite channel Global English Classes Below. In today we are going to discuss time and tense part first. आज टाइम एंड टेंस का पार्ट फर्स्ट होगा जिसमें आप आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। यदि आपका कोई अपकमिंग एग्जाम है, आई डोंट नो, यदि आपका कोई भी एग्जाम है तो आप मेरे साथ केवल 4x3 12 डेज तक बने रहिएगा। मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट्स होगा, फिर पास्ट टेंस का और फिर फ्यूचर टेंस का। तो 4x3 इज इक्वल टू 12 डेज आप मेरे साथ बने रहे। आपको एग्जाम में किसी भी पॉइंट से कोई क्वेश्चन आएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर्स के जो एग्जांपल्स है उसको डिस्कस करेंगे। यदि आपको आता है तो आप स्किप कर दीजिए 2 से 4 मिनट, यदि आपको बेसिक चीजें आती है। फिर हम लोग एडवांस की ओर बढ़ेंगे और जिस पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसी पॉइंट को केवल आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखते हैं स्ट्रक्चर्स को। पहले जो स्ट्रक्चर्स है आपका 6 स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव है आपका, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 ऑब्लिक V5 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। दैट मींस ये हुआ कि कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा तो ही ना V1 कहीं पे आएगा और V5 कहीं पर। तो आप याद रखेंगे जब सब्जेक्ट में आपका हो ही, सी, इट, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट इट डिनोट्स ओनली वन, जो केवल एक को बताता है उसे आप क्या बोलते हो, सिंगुलर। तो ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करोगे V5 का। और V1 का यूज कहां पे करोगे, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ आप यूज करोगे V1 का। दैट मींस ये हुआ जैसे जी ओ गो, गो मीन्स होता है जाना, तो गो का V5 बनाना पड़े तो उसमें एस या ईएस ऐड करके आप V5 बनाते हो। जैसे जी ओ गो, गो का V5 क्या बन जाता है, गोज, जी ओ ई एस, गोज। और सब्जेक्ट में जब रहेगा आपका ही, सी, इट तो आप यूज करोगे V5 का। वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप यूज करोगे V1 का। इस बात को आप याद रखेंगे। जैसे सी ओ बी, कम, कम मीन्स होता है आना, तो उसमें एस आपने ऐड कर दिया तो बन गया कम, सो हो गया आपका V5। तो ये था आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर की यदि आप बात करें तो सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको एक नया वर्ड मिल रहा है, डू ऑब्लिक डज। तो डू ऑब्लिक डज इसीलिए यहाँ पर आया क्योंकि जब कभी आप नेगेटिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हो तो उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसलिए ये डू से सहायता मांगता है, हेल्प मांगता है। तो डू, जहां जहां V1 का यूज होता है वहां वहां डू, और जहां जहां V5 का यूज करते हो वहां वहां आप करोगे डज। अब देख भी सकते हैं V1 से V5 कैसे बनाया है, तो डू में ES लगा करके इसका V5 बना दिया गया। फिर नॉट V1 ऑब्जेक्ट। थर्ड स्ट्रक्चर है आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसे आप बोलते हो यस और नो। यस और नो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इसे आप बोलते हैं। यस और नो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का सेंस ये हुआ जैसे आपसे कोई बोलता है क्या तुम मंदिर जाते हो, डू यू गो टू टेंपल, डू यू गो टू टेंपल, आप क्या बोलते हैं, हाँ, यस। या फिर नहीं जाते तो नो, यस आई डू, या फिर बोलते हैं नो आई डोंट। कैन यू स्विम अक्रॉस दिस रिवर, क्या तुम इस नदी के आर पार तैर सकते हो, यदि तैर सकते यस आई कैन, नहीं तैर सकते नो आई कांट, नो आई कांट। तो ये होता है आपका यस और नो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। फिर ये है आपका यस और नो इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है इसमें आप हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1 ऑब्जेक्ट, फिर इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट कर दिया तो हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। फिफ्थ है आपका WH वर्ड इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। WH वर्ड का सेंस ये हुआ यहाँ पे आप WH में व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी टाइम्स, ये सब आप यहाँ पे यूज करते हो। तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर आप बोलते हो। तो जो थर्ड है ना वही आपका फिफ्थ है, केवल इसमें ऐड क्या है, WH वर्ड। WH वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिक्स स्ट्रक्चर क्या है, तो WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें आप क्या करते हो, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर लेते हो। सब कुछ सेम है। अब देखते हैं इस पे एग्जांपल्स को। सिक्स स्ट्रक्चर, सिक्स एग्जांपल्स यदि आपके सामने रहेगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ही गोज टू स्कूल एवरी डे, फर्स्ट एग्जांपल है, वह प्रत्येक दिन विद्यालय जाता है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट था ही, इसलिए यहाँ पे V5 का यूज किया गया है। तो गो का V5 क्या होता है, गोज। तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे। सेकेंड आपका सी डज नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलती है। सी डज नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलती है। तो ही, सी, इट, इन तीनों के साथ आप किसका यूज करते हो, V5 का। तो इसलिए यहाँ पे सी के साथ V5 का ही सेंस है, सी डज, डज का यूज करा गया। सी डज नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलती है। टेल यहाँ पे क्या है, वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म है, चूंकि आपने हेल्पिंग वर्ब में ही वी फाइव का यूज ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड है आपका डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। जैसे ही हिंदी का सेंटेंस आपका क्या से शुरू होता है, तो इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या है, यहाँ पे डू और डज है। तो चूंकि आपने डू का यूज इसीलिए करा है क्योंकि सब्जेक्ट में क्या है, यू, तुम का मतलब क्या होता है, यू। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। फोर्थ है आपका डू यू नॉट कम टू मी, क्या तुम मेरे पास नहीं आते हो। डू यू नॉट कम टू मी, डू यू नॉट कम टू मी। फिफ्थ है आपका WH से when does she meet him, वह उससे कब मिलती है। तो यहाँ पे WH वर्ड में क्या यूज करा गया, when का। when does she meet him, वह उससे कब मिलती है। सिक्स स्ट्रक्चर है आपका why does he not come here, वह यहाँ क्यों नहीं आता है। तो यहाँ पे WH वर्ड में क्या यूज करा गया है, why का। why does he not come here, वह यहाँ क्यों नहीं आता है। तो ये था आपका 6 स्ट्रक्चर्स जिसपे आपने देखा 6 एग्जांपल्स को। अब ये तो था आपका बेसिक, अब एडवांस की ओर बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट को। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शन ऑफ द प्रेजेंट टेंस। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का केवल मतलब हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप यूज जो करते हैं सो किस चीज के लिए, तो एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए। द हैबिचुअल एक्शन, आदतन काम, ऑफ द प्रेजेंट टेंस, वर्तमान समय का जो हैबिचुअल एक्शन होता है ना, जो आपका प्रेजेंट मतलब अभी में जो आपका हैबिट है, आदत है, उसको दिखाने के लिए आप यूज करते हो किस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, शी गोज टू बेड एट 10 PM, वह 10 बजे सोती है या वो 10 बजे बेड पर जाती है। और वी गेट अप एट 6 o'clock, हम लोग 6 बजे उठते हैं। दे वॉक इन द इवनिंग, वे लोग शाम में टहलते हैं। सी टेक्स टी विदाउट शुगर, वह जो चाय पीती है सो कैसे, तो बिना शुगर का। ये भी सारा का सारा क्या है, हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है। तो इसको दिखाने के लिए आप यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सेकेंड पॉइंट समझते हैं कि आखिर कौन कौन सा वर्ड होता है जहां पे आप यूज करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इट इज यूज विद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जितने भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है उसके साथ आप यूज करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स क्या सब है, तो लाइक जैसे एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, सबका मतलब हो गया प्रत्येक दिन, प्रत्येक रात, प्रत्येक महीना, प्रत्येक वर्ष, जो कुछ ऐसे करके आपके सामने आए, एवरी वीक, है ना। तो इस सब के साथ आप यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। समटाइम्स, कभी कभी, जनरली, सामान्यतः, हार्डली, हैबिचुअली, वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार, वंस अ मंथ, महीना में एक बार, ऑल द टाइम, सारा समय, ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, अक्सर, नेवर, कभी नहीं, सेल्डम, कभी कभी, रेयरली, ट्वाइस अ मंथ, महीना में 2 बार, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, यूजुअली, डेली, नेवर, एक्सेट्रा। इन सारे वर्ड के साथ आप यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, ही ऑलवेज कम्स हियर इन द मॉर्निंग, वह सुबह में यहाँ हमेशा आता है। दे समटाइम्स लिसन म्यूजिक, वे लोग कभी कभी म्यूजिक सुनते हैं, कभी कभी संगीत सुनते हैं। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। सी नेवर गोज टू टेंपल, वह टेंपल, मंदिर कभी नहीं जाती है। ही कम्स हियर वंस अ वीक, वह सप्ताह में एक बार, वंस अ वीक का मतलब सप्ताह में एक बार यहाँ आता है। अब देखते हैं आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस चीज को। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। यदि आप देखे होंगे मॉडल पेपर को तो आपको पता होगा कि चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स और चूज द करेक्ट सेंटेंस आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनती है। तो चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। ही डैश अस ट्वाइस अ वीक, वह सप्ताह में 2 बार हम लोगों को पढ़ाते हैं। टीच वर्ड का यूज किया गया, तो वह सप्ताह में हम लोगों को 2 बार पढ़ाते हैं। तो कौन सी वर्ब का फॉर्म लीजिएगा, टीच, टीच, इज टीचिंग, वाज टीचिंग। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, टीच, क्योंकि ही के साथ आप V5 का यूज करते हो और V5 क्या है आपका, टीच। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य को चुने। कौन सा इसमें से चारों में से सही होगा, ए बी सी डी। ही सेल्डम गो टू मुंबई, ही सेल्डम गो टू मुंबई, वह कभी कभी या कभी कभार मुंबई जाता है। तो यहाँ पे गो का यूज करा गया है, तो ही के साथ तो V5 चाहिए, गो तो क्या है, V1 है। ही सेल्डम गोज टू मुंबई, वह कभी कभी मुंबई जाता है, यहाँ पे गोज का यूज करा गया, जो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड पॉइंट। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल और इटर्नल ट्रूथ। इसका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का व्यक्त करने के लिए यूनिवर्सल और इटर्नल ट्रूथ। जो भी बातें परम सच है, जिस बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, उन बातों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप यूज करते हैं। जैसे वाटर बॉइल्स कर जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, इस बातों को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है।
तो आप देख रहे हैं एवरीवन डाइज वन डे, हर कोई एक दिन मरेगा, एवरीवन डाइज वन डे, हर कोई एक दिन मरेगा, ये बात क्या है, परम सच है। तो आप यूज क्या करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट मींस वर्ब का यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म यूज किया गया है, एवरीवन डाइज वन डे। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, ये बातें क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाती है। तो इन सारी बातों को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 4 पॉइंट, सॉरी इस पे एक क्वेश्चन है आपका थर्ड पॉइंट पे, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य को चुने। मैन इज नीडिंग एयर एंड वाटर टू लिव, आदमी को जरूरत हो रहा है हवा और पानी के जीने के लिए। क्या ऐसा बात है क्या, पहले नहीं था क्या, था ना, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। बी आपका मैन नीड एयर एंड वाटर टू लिव, यहाँ पे मैन चूंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज किया जाएगा, तो सेंटेंस आपका गलत हो गया। सी पॉइंट है आपका मैन नीड्स एयर एंड वाटर टू लिव, जो बिल्कुल आपका करेक्ट है, आदमी को जरूरत होती है हवा और पानी का जीने के लिए, ये सेंटेंस आपका ऑप्शन सी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। पॉइंट नंबर 4 है आपका परमानेंट एड्रेस, जो अस्थाई पता होता है उसको दिखाने के लिए यूज करते हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आई बिलोंग टू बिहार, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, या आई कम फ्रॉम दरभंगा, मैं दरभंगा से आता हूं, बात एक ही हुआ। परमानेंट एड्रेस को दिखाने के लिए आप यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ पे बिलोंग का यूज किया गया, यहाँ पे कम, दोनों V1 है आपका, चूंकि सब्जेक्ट में क्या है आई, तो आई रहेगा, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, V1 का यूज करोगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य को चुने। ही बिलोंग्स फ्रॉम पटना, he belongs from पटना, belongs के साथ from का यूज नहीं होता, आप याद रखेंगे। she belongs to पटना, ये आपका सेंटेंस सही है, she belongs to पटना। they come to पटना, ये सेंटेंस आपका गलत है, they come to, तो ये सेंटेंस आपका ऑप्शन बी सही होगा, she belongs to पटना। एक बात याद रखेंगे, वे पटना आते हैं, they come to, यहाँ पे to का यूज करा गया है, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस सही होगा आपका she belongs to पटना, चूंकि आपका पॉइंट क्या था, परमानेंट एड्रेस, इसलिए आप यहाँ पे याद रखेंगे she belongs to पटना। पॉइंट नंबर 5 है आपका, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोजेशन, पोजेशन को दिखाने के लिए, अधिकार को दिखाने के लिए इस टेंस का आप यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यह पेन मेरा है, तो जब कभी बता रहा हूं यह कलम मेरा है तो आप बोलते हैं दिस इज माय पेन, बट आप बोल सकते दिस पेन बिलोंग्स टू मी, दैट मोबाइल बिलोंग्स टू यू। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, आपके एग्जाम में कभी कभी करेक्ट ना पूछ करके पूछ दिया जाता है इनकरेक्ट सेंटेंस, तो आप क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे। That book belongs from me, यहाँ पे belongs from me किया गया है, सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन ए ही आपका गलत माना जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट 6 पॉइंट को। When the main verb is in the future tense, in that situation we use present indefinite in conditional sentence। जब मेन वर्ब किस में हो, फ्यूचर में हो, कहने का सेंस ये है कि सेंटेंस एक ही सेंटेंस हो, उसका दो पार्ट बना दिया जाता है और दोनों बार आपको लगता है कि फ्यूचर में जाएगा, लेकिन जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें आप यूज करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे कि आपसे कोई बोलता है यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इफ यू कम टू मी, इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू, इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, इसलिए यहाँ पे आई के साथ मैंने शैल नहीं विल का यूज करा है। तो इफ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओगे, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो दैट मीन्स ये हुआ कि इफ यू कम टू मी, ये क्या हो गया, कंडीशनल हो गया, कंडीशन हो गया, शर्त हो गया, जब आओगे तुम मेरे पास तभी तो मैं पढ़ाऊंगा ना, तो इफ यू कम टू मी, तो इसमें आप यूज क्या, किस टेंस का करे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करे हो। तो इफ यू ट्राई टू गो देयर, यदि तुम वहां जाने की कोशिश करोगे, शी विल इन्फॉर्म मी, वह मुझे इन्फॉर्म कर देगी, वह मुझे सूचना दे देगी, सूचित कर देगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस है, आपको पता होना चाहिए इफ चलाए, व्हेन एवर, है ना, अनटिल अनलेस, ये सब चलाए तो वो सेंटेंस आपका कंडीशनल होता है। तो यहाँ पे आप यूज करे हो किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यहाँ पे ट्राई V1 का यूज करे हो, और यहाँ पे आपने यूज करा है शैल या विल में से किसी एक को आपने यूज करा है। व्हेन रोहन कम्स, जब रोहन आएगा, ही विल फिनिश द वर्क, वह वर्क को क्या करेगा, फिनिश कर देगा, समाप्त कर देगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और यहाँ पे आपने यूज करा है विल का। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, व्हेन आई रिटर्न, यहाँ पे नहीं होगा, रिटर्न्स कर दीजिएगा, RETURNS, रिटर्न्स। व्हेन आई रिटर्न्स फ्रॉम अमेरिका, जब मैं रिटर्न्स आऊंगा कहां से, अमेरिका से, आई विल गिव यू अ मोबाइल, मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक मोबाइल दूंगा। दैट मींस ये हुआ कि एक बार आप यूज करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और एक बार आप यूज करते हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो इस पे आपका एक क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, सुनिए किसको, करेक्ट वर्ब फॉर्म को। When she goes to पटना, जब वो पटना जाएगी, she does attentively there, वह वहां मन लगा करके स्टडी करेगी।
तो आपका एक सेंटेंस तो ऑलरेडी हो चुका है ना कंडीशनल सेंटेंस के से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो नेक्स्ट वाले में आप शैल या विल का यूज ऑलरेडी आराम से कर सकते हैं। तो सी के साथ आप यूज क्या करोगे, विल का, सी विल स्टडी अटेंटिवली देयर, वो वहां पढ़ेगी मन लगा करके। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की टोटल बातें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को लेकर के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।